हेलो दोस्तों, मैं दयानंद और आप देख रहे हैं राजस्थान इलेक्ट्रिकल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग करना, यानी कि एक्सटेंशन बोर्ड विथ मेन बोर्ड की वायरिंग किस प्रकार से करते हैं। इसमें दोनों सिस्टम हमने लगाए हैं, मेन बोर्ड भी है, साथ में एक्सटेंशन बोर्ड भी है, प्लस किटकेट फ्यूज भी इसमें लगाए हैं। डबल प्रोटेक्शन इसके साथ में दिया है हमने। तो ये कहाँ पर यूज़ होता है, किस प्रकार से इसकी वायरिंग करना है, किस प्रकार से इसकी फिटिंग होती है, ये टोटल आपको जानना है और लास्ट में इसकी टेस्टिंग करके भी आपको दिखाएंगे। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। उसके बाद में कोई भी सवाल सुझाव है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसकी वायरिंग करना हम आपको सिखाते हैं। तो देखिए, इसमें हमने स्विच वगैरह फिटिंग कर लिया है। सब कुछ फिटिंग करने के बाद में हम इसकी वायरिंग करना सिखाएंगे आपको। कुछ इस प्रकार से हमने सारा सिस्टम लगाया है। 2 किटकेट फ्यूज लगाए हैं, 2 जो 16 एम्पियर की एमसीबी या एक 20 एम्पियर की एमसीबी यहाँ पर हमने लगा दी है। और दोनों एमसीबी यदि 20 एम्पियर की है तो सबसे अच्छा रहेगा, आप लगा सकते हैं। हमारे पास में एक 20 एम्पियर का था और एक 16 एम्पियर का था, तो लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा लोड वहाँ पर नहीं चलना है। तो 2 यहाँ पर 2 पिन सॉकेट लगाया है, एक 5 पिन सॉकेट लगाया और 3 स्विच हमने लगा दिए हैं। तो इसकी वायरिंग किस प्रकार से होती है। और ये जो नीचे का जो सिस्टम है, ये है एक्सटेंशन बोर्ड का। यहाँ पर कोई भी सामान चलाया जा सकता है और इसमें आटा चक्की के लिए भी स्पेशल वायर हम यहाँ पर बाहर निकालेंगे। जो पावर बोर्ड के लिए, उसमें कोई भी पावर का सामान हो वो आप चला सकते हैं। तो इसकी वायरिंग करने के लिए कुछ इस प्रकार के वायर के पीस लेने हैं और सबसे पहले स्विच टू सॉकेट कनेक्शन करते हैं। जो 2 पिन सॉकेट है, इसका नीचे वाला टर्मिनल आपको लूज करना है और एक स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल है, इसको थोड़ा सा लूज कर लेते हैं और उसके बाद में इनको आपस में मिलाना है, क्योंकि इसी स्विच से यह 2 पिन सॉकेट कंट्रोल होगा। तो कुछ इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर कोई भी कनेक्शन लूज नहीं रखना है, अच्छे से टाइट कर देना है। और टाइट करने के बाद में क्या करना है आपको, ये जो इसका दूसरा सिरा है, ये आपको 2 पिन सॉकेट के नीचे वाले टर्मिनल में आपको लगा देना है। तो कुछ इस प्रकार से लगाना है और लगाने के बाद में क्या करना है, आगे इसी प्रकार से जो तीनों 5 पिन सॉकेट प्लस 2 पिन सॉकेट बचा है, इनका कनेक्शन भी सेम होगा। एक एक स्विच के साथ में इसका कनेक्शन करना है। और आप इससे ज़्यादा 5 पिन सॉकेट और 2 पिन सॉकेट लगाना चाहते हैं तो उसका एक स्विच के साथ भी कनेक्शन कर सकते हैं। हमने अलग अलग किया है, क्योंकि ये अलग अलग आप लाइट वगैरह इसके अंदर जला सकते हैं और अलग अलग काम में आप ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से देखिए, इसी प्रकार से जिस प्रकार से पहले स्विच का कनेक्शन 2 पिन के साथ में किया था, उसी प्रकार से इस दूसरे स्विच का दूसरी 2 पिन सॉकेट लगा है, उसके साथ में कनेक्शन करना है। देखिए, सेम कनेक्शन आपको करना है और इसी प्रकार से 5 पिन सॉकेट के साथ में भी स्विच का कनेक्शन कर देना है, जो कि बिल्कुल सिंपल होता है, आप आसानी से कर सकते हैं। और ये बोर्ड कहाँ पर लगाया जाता है, ये मैं आपको बता दूं कि जब आपके घर की वायरिंग आप काफ़ी टाइम के बाद में कराना चाहते हैं, यानी 1-2 महीने 3 महीने बाद में वायरिंग कराना चाहते हैं और पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, आपको सारा सामान भी चलाना है, तो इस प्रकार का आप बोर्ड बनाकर लगा सकते हैं। और कहीं पर भी लगाना हो तो इस प्रकार का मेन बोर्ड प्लस ये लगा देंगे, तो इसमें सेफ्टी भी रहेगी प्लस सारा सामान भी चल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन भी कर लेना। जहाँ पर एल लिखा है उसके अंदर आपको ये वायर लेना है और यहाँ से स्विच के साथ में कनेक्ट कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से तीनों सॉकेट के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर फेज का वायर हम देंगे, तो इस प्रकार का 3 लूप बना लेना है। तो जितनी आपका स्विच होगा उतना ही लूप बनेगा। तो 3 स्विच लगाए हैं तो एक हमने 3 लूप बना लिए हैं और आखिर का वायर बड़ा रखा है। तो कुछ इस प्रकार से देखिए, इस स्विच को देना है और दूसरा जो जॉइंट है वो इससे अगले वाले स्विच के अंदर देना है और जो तीसरा जॉइंट है आपको दिखाई दे रहा है वो आगे वाले स्विच के साथ में कनेक्ट कर देना है। और लास्ट में जो वायर निकलता है वो हम एमसीबी के साथ में कनेक्ट करेंगे, वो बाद में करेंगे, तो हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी कंप्लीट देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो आधी अधूरी जानकारी आपके काम नहीं आएगी। तो इस प्रकार से देखिए, अगला वाला जो आखिरी स्विच है उसमें आपको ये आखिरी वाला जॉइंट इसके अंदर कनेक्ट कर देना है, ताकि आसानी से सभी तीनों स्विच के अंदर सप्लाई जा सके और फेज का सप्लाई आसानी से तीनों स्विच के अंदर चला गया है। उसके बाद में जो ये आखिरी वायर है वो आपको बड़ा रखना है और वो एमसीबी के साथ में कनेक्ट होगा। एमसीबी से आउटपुट लेंगे, वहाँ पर ये कनेक्ट कर देंगे। इतना बड़ा आपको रखना है, जब एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल तक पहुँच जाए इतना बड़ा आपको रखना है। अब न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं, अलग कलर का वायर ले लेना है ताकि आपको समझने में आसानी हो।
और कुछ इस प्रकार से जितने भी 5 पिन या 2 पिन सॉकेट लगे हैं सभी के अंदर एक एक टर्मिनल के अंदर ये न्यूट्रल का वायर जाता ही जाता है। तो कुछ इस प्रकार से जो पहले 2 पिन लगा है उसमें एक टर्मिनल खाली था, तो उसके अंदर हमने एक जॉइंट को लगा दिया और ये लूप करके दूसरे वाले 2 पिन में लगाना है, और यही आगे वाला लूप करके फिर से और आगे जो 5 पिन सॉकेट लगा है उसमें जहाँ पर एन लिखा है टर्मिनल पर जिस पर उसमें आपको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए एन लिखा है और इसके अंदर आपको कनेक्ट कर देना है, तो यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। अब जो ये एक्सटेंशन बोर्ड बनाया है हमने नीचे, इसकी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। इनसे 2 वायर निकलते हैं, एक फेज का वायर निकला है रेड वाला, और एक न्यूट्रल का वायर निकला है जो कि ब्लू कलर का है। तो कुछ इस प्रकार से 2 वायर निकलते हैं। तो ये बोर्ड की वायरिंग हो गई। अर्थिंग भी है तो 5 पिन सॉकेट में कनेक्शन होता है केवल, और कहीं पर भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए ये टर्मिनल है, इसमें लगता है। तो इसका अभी कनेक्शन इसमें अर्थिंग नहीं देना है, तो डायरेक्ट हमें 2 वायर ही आएंगे। तो यहाँ पर देखिए एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल में इसको डाल दिया है। अब 2 वायर के कुछ इस प्रकार से पीस कट कर लेने हैं जो कि 2.5 mm के है। ये हेवी आपको वायर लेने हैं, आप 4 स्क्वायर mm का भी ले सकते हैं। ये अपना जो जहाँ पर जितना लोड चलना है उस हिसाब से ही आपको वायर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए जो किटकेट फ्यूज है हमने 32 एम्पियर के लिए हैं, और इसमें नीचे वाले टर्मिनल में आपको ये वायर के पीस लगाने हैं। एक तरफ ब्लैक लिया है और एक तरफ येलो लिया है। येलो है ये फेज का वायर है और ब्लैक न्यूट्रल का वायर है। ये आपको ध्यान रखना है, तभी आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिल पाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो वायर किटकेट फ्यूज से आए हैं ये आपको सीधे जो एमसीबी है उसके इनपुट साइड के अंदर कनेक्ट होंगी। तो इस प्रकार से देखिए कुछ इस प्रकार से लूज नहीं रखना है, कोई भी वायर अच्छे से टाइट करना है। और टाइट करने के बाद में देखिए उस साइड हमने फेज का वायर कनेक्ट किया है, जो किटकेट फ्यूज है इसके नीचे की साइड में हमने आउटपुट साइड से ले लिया है। और इस किटकेट फ्यूज के ऊपर की साइड जो मीटर से वायर आएगा वो कनेक्ट होगा। तो कुछ इस प्रकार से हमने निकाल लेना है। जो कंप्लीट एक्स्ट्रा वायर है वो अंदर की तरफ डाल देना है, और थोड़ा वायर एक्स्ट्रा रखना है ताकि कभी भी आपको जॉइंट वगैरह करना हो, कट वगैरह लगाना हो तो आसानी रहे। इतना वायर आपको एक्स्ट्रा रख लेना है। अब जिस साइड न्यूट्रल का फ्यूज लगा है उसी साइड वाले एमसीबी के अंदर आप न्यूट्रल का कनेक्शन कर दीजिए ताकि समझने में आसानी हो। तो इस साइड ब्लैक वाला वायर है तो इसी वाले एमसीबी, इस साइड एमसीबी लगा है उसके अंदर हम कनेक्शन कर देते हैं। और एमसीबी आपको 20 एम्पियर का ले लेना है। यदि इससे ज़्यादा आपका लोड है घर का तो उसमें आपको 4 स्क्वायर mm के वायर लेने हैं और एमसीबी 25 एम्पियर की ले लेना है। और ज़्यादा बड़ी एमसीबी आपको नहीं लगाना है क्योंकि वो कभी भी ट्रिप नहीं करेगी, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो जितना वायर लिया है, वायर का गेज जितना रखा है उसी हिसाब से आपको एमसीबी रखना है ताकि वायर जल ना पाए, वायर से पहले ये ट्रिप कर जाए। तो इस प्रकार से देखिए दोनों वायर हमने इनपुट साइड में कनेक्ट कर दिए हैं। जो फ्यूज से आए हैं, जो किटकेट फ्यूज से जो दोनों वायर आए हैं ये एमसीबी में नीचे की साइड कनेक्ट किए हैं हमने। अब ऊपर की साइड से हम आउटपुट लेंगे, यानी कि जहाँ पे जो भी लोड चलाना है वो ऊपर की साइड से कनेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, और एमसीबी के ऊपर लिखा हुआ होता है लोड, जहाँ पर लिखा हुआ होता है वो आउटपुट साइड होती है, और लाइन जहाँ पर लिखा हुआ होता है वो इनपुट साइड होती है। तो ये जो वायर है ये मीटर के वायर हैं। तो कुछ इस प्रकार से मीटर के वायर एक होल से निकाल लेने हैं। हमने इसके बोर्ड के ऊपर 2 होल निकाल रखे हैं, एक में इनपुट के वायर निकालेंगे और एक में पावर बोर्ड के आउटपुट के वायर जाएंगे, जहाँ पर आटा चक्की वगैरह हम चला सकते हैं। जो भी पावर का लोड होता है उसमें पावर बोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो 2 वायर के पीस लिए हैं ये इस साइड हमने बाहर निकाल कर रख देने हैं। कभी भी कोई भी आउटपुट में पावर बोर्ड जोड़ना हो तो इससे कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ से लाइट कट होती है तो कोई भी यहाँ पर कनेक्शन कर लेता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए 2 कलर के वायर लिए हैं। इसमें जो येलो कलर है ये फेज का वायर है और ब्लैक वाला न्यूट्रल का है। तो न्यूट्रल के वायर को जो एक्सटेंशन बोर्ड का न्यूट्रल वायर है उसको साथ में कनेक्ट किया है, और जो फेज का वायर है वो एक्सटेंशन बोर्ड के फेज के वायर के साथ कनेक्ट किया है, क्योंकि दोनों ही एमसीबी से कनेक्ट होंगे। एमसीबी से इस पूरे बोर्ड की लाइट कट होगी और किटकेट फ्यूज से भी पूरी जो कनेक्शन है वो कट होगा। तो इस प्रकार से देखिए इसको एमसीबी के अंदर कनेक्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ से जो पावर बोर्ड का कनेक्शन भी जा रहा है और
ये जो नीचे एक्सटेंशन बोर्ड बनाया है इसका भी वायरिंग यहीं से जा रहा है, यहीं से इसको पावर मिलेगा। तो इस प्रकार से देखिए, अब आपको कनेक्शन करते टाइम आपको ध्यान रखना है, जो ये आपको न्यूट्रल का वायर है ब्लैक वाला, ये आपको ब्लैक वाले जो नीचे इनपुट में ब्लैक वाला वायर लगा है उसी साइड आपको लगाना है, क्योंकि कनेक्शन उल्टा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको लगा देना है। वैसे उल्टा कनेक्शन से भी वायरिंग तो चलेगा, प्रॉपर काम करेगा, लेकिन स्विच से आपका न्यूट्रल कट होगा और आपका जो फेज वायर है वही स्विच से कट होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से देखिए। अब जो ये फेज के वायर हैं इसको भी उसी साइड, जिस साइड फेज का किटकेट फ्यूज लगा है उसी साइड वाली एमसीबी के अंदर इसको डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से टाइट कर देना है, और इसको टाइट करने के बाद में इसकी लगभग कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है। मीटर का वायर आपको कनेक्ट करना है, वो कहाँ पर करना है ये भी हम बताते हैं। और हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी से लाइक कर दें, क्योंकि हम अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी देते रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार से देखिए, फेज और न्यूट्रल का वायरिंग हमने कर दिया है, और कुछ इस प्रकार से एमसीबी का भी वायरिंग हो चुका है। देखिए प्रॉपर यहाँ से सारा कनेक्शन आ रहा है। ये 2 वायर है, ये पावर बोर्ड के लिए जाएंगे, बाहर निकाल कर हमने रखने हैं। और प्लस जो मीटर के वायर है हमने पास में रख रखे हैं। ये जो वायरिंग आपको दिखाई दे रहा है ये मीटर का वायर है, इसका कनेक्शन होगा किटकेट फ्यूज में। देखिए ये फेज का वायर है, यहाँ पर लेना है, और किटकेट फ्यूज का ऊपर वाला टर्मिनल खाली है यहाँ पर। और ये जो फेज का वायर उसी साइड लगाना है जिस साइड नीचे से हमने इसी कलर का वायर निकाला है, यानी कि फेज का वायर लिया है आउटपुट में, उसी साइड से कलर देखकर आप लगा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से देखिए कनेक्शन इसका कर देना है। इस किटकेट फ्यूज में नीचे भी आपको येलो कलर का वायर दिखाई देगा, और ऊपर भी जो मीटर से आया हुआ येलो कलर का है वो आप लगा सकते हैं। मीटर से आया हुआ वायर रेड और ब्लैक भी हो सकता है। तो आपको फेज का वायर, जिस साइड हमने आउटपुट में फेज का वायर लिया है उसी साइड आपको कनेक्शन करना है, तभी सही कनेक्शन होता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको कनेक्शन कर लेना है, और कनेक्शन करना बिल्कुल ही आसान होता है इस प्रकार के बोर्ड का। तो आपको समझ में आया होगा इसका कनेक्शन किस प्रकार से करता है, कितना सिंपल कनेक्शन इसका होता है। तो कुछ इस प्रकार से, और ये बोर्ड हमने बनाया है अलग से, आप अपने हिसाब से भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। कहाँ पर आपको किटकेट फ्यूज लगाने, कितनी एमसीबी का बॉक्स आपको लगाना है, और कितने स्विच और सॉकेट लगाने हैं, वो अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं जिस प्रकार से ज़रूरत हो। तो न्यूट्रल का वायर इस साइड हम कस रहे हैं, और अच्छे से आपको टाइट कर देना है, कोई भी कनेक्शन लूज नहीं रखना है। और उसके बाद में देखिए मीटर का वायरिंग भी हमने कर दिया है इसके अंदर। तो अब आप इससे पूरे घर का लोड आप आसानी से, जब तक वायरिंग नहीं हो जाती तब तक आप इससे चला सकते हैं। 2 महीने 4 महीने जितने भी दिन आपको चलाना है, जितनी भी लाइटें इसके अंदर डालनी है, इस सिंपली आपको लाइट जितनी भी है ये आप इन सॉकेट की मदद से चला सकते हैं। और हेवी जो लोड होता है इसके आगे की 2 या 3 जितने भी पावर बोर्ड आप जोड़ना चाहिए जोड़कर आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए ये इस प्रकार से इसकी वायरिंग हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पर जो होल निकाल कर आपको पेच लगाने होते हैं, जो स्टील पेच आते हैं आधा इंच के, वो आपको यहाँ पर लगा देने हैं। जो प्लस टाइप वाले हमने लगाए हैं, जो कि आसान रहते हैं लगाने के अंदर। तो कुछ इस प्रकार से 4 पेज हमने इसमें लगा दिए हैं, और ये आपको होल कार्ड निकाल कर ही लगाना पड़ता है। और सॉकेट अपने हिसाब से डिज़ाइन करके लगाना चाहते हैं, जितने स्विच जितने सॉकेट, तो आपको ये सॉकेट और स्विच के होल भी आपको निकालने पड़ते हैं। ये किस प्रकार से निकालते हैं, पहले भी हमने एक मेन बोर्ड बनाकर दिखाया था, उसमें हमने दिखाया था किस प्रकार से कटिंग करते हैं। वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको देखकर आप इसके बोर्ड की कटिंग करना आप सीख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और मेन बोर्ड आटा चक्की के लिए किस प्रकार से बना सकते हैं, वो भी एम्पियर मीटर के साथ में, तो वो भी हमने सिखाया है। तो कुछ इस प्रकार से किटकेट फ्यूज के अंदर फ्यूज आपको फ्यूज वायर बांध देना है। ये भी हम एक वीडियो में पहले बता चुके हैं। जो मेन बोर्ड घर के अंदर मेन बोर्ड किस प्रकार से बनाते हैं ओपन वायरिंग में, उसमें फ्यूज बांधना सिखाया, अलग से आपको लेना नहीं पड़ेगा। इन्हीं वायरों से जो कॉपर वाले वायर आते हैं वायरिंग के अंदर, उसी से वायर निकाल कर, कुछ वायर निकाल कर आप फ्यूज बांध सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से पेज टाइट कर देने इस बॉक्स के,
और ये पेज टाइट करते ही ये बॉक्स बनकर आपका बोर्ड मेन बोर्ड विथ एक्सटेंशन बोर्ड बनकर तैयार हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से अब इसकी टेस्टिंग करते हैं, और टेस्टिंग में कुछ भी होता है ये आपके सामने है। तो कुछ इस प्रकार से एक बल्ब लगाया जो पावर बोर्ड का काम करेगा, यानी कि जहाँ पर पावर बोर्ड जोड़ने हैं इसके अंदर सप्लाई आती है या नहीं आती है वो दिखाने के लिए हमने एक बल्ब वहाँ पर लगाया है। और एक बल्ब हमने हाथ में ले रखा है एक्स्ट्रा, जो कि इस जो 5 पिन 2 पिन सॉकेट है इसको चेक करके बताएंगे। तो इसको ऑन करते हैं। ऑन करने पर देखिए सप्लाई कुछ नहीं आई, तो इसमें कोई सामान ख़राब भी हो सकता है, यानी कि इसमें अब हमने एक एमसीबी को चेंज किया है। एक एमसीबी जो ख़राब थी वही हमने गलती से लगा दी थी, तो उसके कारण हमने यहाँ पर फेज का वायरिंग नहीं आया। तो हमने एक एमसीबी चेंज कर दिया अलग कंपनी की। तो उसके बाद में देखिए ऑन करते ही कनेक्शन आ चुका है पावर बोर्ड का। और अब हम 5 पिन सॉकेट और 2 पिन सॉकेट चेक करके बताते हैं यहाँ पर सप्लाई आया है या नहीं आया है। तो देखिए ये एक एमसीबी अलग कंपनी का है, तो आपको छोटा बड़ा नज़र आ सकता है, ये बाद में चेंज कर दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से देखिए इस 5 पिन सॉकेट के अंदर वायरिंग सही है, इस 2 पिन सॉकेट के अंदर देखिए बिल्कुल सही वायरिंग किया है, और उसके बाद में ये भी काम कर रहा है। और पावर बोर्ड वाला भी हमने पहले दिखा दिया, बल्ब जल रहा है, तो उसमें अंदर भी सप्लाई है, और यहाँ से देखिए कनेक्शन पूरा कट होता है। तो देखिए वायरिंग इस प्रकार से आप कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर ले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।